Dear students, today we are going to study about lesson 11 from English Reader book. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश रीडर बुक से लेसन 11 पढ़ने जा रहे हैं. इट्स नेम इज स्टोरी ऑफ एरोप्लेन. इसका नाम है, इस लेसन का नाम है स्टोरी ऑफ एरोप्लेन. इसका मतलब है हवाई जहाज की कहानी. नेम से ही आपको पता लग रहा होगा कि एरोप्लेन के बारे में ये पूरा लेसन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू वर्ड मीनिंग्स. सबसे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग समझाती हूँ. फर्स्ट वर्ड इज फ्लैप्ड. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज मूव्ड अप एंड डाउन, और हिंदी में इसका मतलब होता है ऊपर नीचे हिलना, मूव करना. सेकेंड वर्ड इज एस्केप. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज टू गेट फ्री फ्रॉम, और हिंदी में इसका मतलब होता है भाग जाना, कहीं से मुक्त होना, जिसे कहा जाता है भाग जाना. नेक्स्ट वर्ड इज विटनेस्ड. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज वॉच्ड प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकली किसी चीज को देखना, यानी कि अपनी आंखों से साक्षात कुछ देखना, उसे कहा जाता है हिंदी में साक्षी होना या साक्षी हुए, विटनेस्ड. एम्फसाइज्ड नेक्स्ट वर्ड इज. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज गेव स्ट्रेस, और हिंदी में इसका मतलब होगा जोर दिया या बल दिया. एंड लास्ट वर्ड इज अचीवमेंट. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज अ ग्रेट सक्सेस, और हिंदी में इसका मतलब होता है उपलब्धि. नाउ आई एक्सप्लेन यू दिस लेसन. अब मैं आपको ये लेसन एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ. यू ऑल नो दैट दिस लेसन इज अबाउट एरोप्लेन. आप सभी जानते हैं इस बारे में कि यह लेसन किसके बारे में है, एरोप्लेन के बारे में है. फर्स्ट पैराग्राफ. हैव यू एवर सीन एन एरोप्लेन फ्लाइंग. क्या आपने कभी एक हवाई जहाज उड़ते हुए देखा है. आई एम श्योर इच वन ऑफ यू. मैं श्योर हूँ या मैं निश्चित हूँ इस बात से कि सभी ने, ईच वन ऑफ यू ने, आप में से हर एक ने एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा होगा. एंड सम ऑफ यू मस्ट हैव ट्रैवल्ड इन इट टू. और कुछ ने तो इसमें ट्रैवल भी किया होगा एरोप्लेन में, कुछ ने तो एरोप्लेन में यात्रा भी की होगी. बट हैव यू एवर थॉट हाउ डिड इट फर्स्ट एवर फ्लाई. लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह पहली बार या फर्स्ट पहली बार कैसे उड़ा होगा. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैन वॉन्टेड टू फ्लाई लाइक अ बर्ड इन द स्काई. बहुत पहले इंसान आसमान में पक्षी की तरह उड़ना चाहता था. उसने ऐसा उड़ने की चाहा कि मैं भी आसमान में पक्षियों की तरह उड़ूं. सो द इन्वेंशन ऑफ एन एरोप्लेन इज द रिजल्ट ऑफ दैट डिजायर ऑफ मैन. डिजायर का मतलब होता है इच्छा, रिजल्ट यानी परिणाम. इसलिए एरोप्लेन का जो इन्वेंशन है, इन्वेंशन यानी आविष्कार, एरोप्लेन का आविष्कार इंसान की इच्छा का ही परिणाम है. इंसान की ऐसी इच्छा हुई कि आसमान में उड़े, और उसके परिणाम स्वरूप एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ. नेक्स्ट पैराग्राफ इज द स्टोरी ऑफ फ्लाइंग मैन बिगिंस फ्रॉम ग्रीस. इंसान के उड़ने की जो कहानी है वह कहाँ से शुरू होती है, ग्रीस से. ग्रीस एक कंट्री है, वहाँ से ये कहानी शुरू होती है. वेयर डैडलस एंड हिज सन आइकोरस वर इन प्रिजन. प्रिजन मतलब होता है जेल, जहाँ पे डैडलस एक पर्सन का नेम है एंड आइकोरस, और आइकोरस भी पर्सन का नेम है जो कि डैडलस का बेटा है. तो जहाँ पे डैडलस और उसका बेटा आइकोरस कहाँ थे, जेल में थे. दे वॉन्टेड टू एस्केप, सो दे कलेक्टेड मैनी फीदर्स एंड मेड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स यूजिंग वैक्स. वे भागना चाहते थे वहाँ से, इसलिए उन्होंने क्या किया, कई फीदर्स यानी पंख कलेक्ट किए, इकट्ठे किए, और उससे जो उनके फीदर्स कलेक्ट किए थे उनसे 2 पेयर्स ऑफ विंग्स बना लिए, 2 जोड़े पंख बना लिए. किसके यूज से, यूजिंग वैक्स. वैक्स की मदद से, वैक्स का उपयोग करके एक दूसरे से चिपका लिए सारे फीदर्स, और उनसे 2 जोड़े, क्योंकि वो 2 व्यक्ति थे तो उनको 4 विंग्स की नीड थी, इसलिए उन्होंने 2 पेयर्स ऑफ विंग्स
इस तरह से बना लिए। दे टाइड द विंग्स टू देयर आर्म्स एंड क्लाइम टू द टॉप ऑफ प्रिजन। उन्होंने वे जो विंग्स बनाए थे, जो पंख बनाए थे, उनको अपने किससे बांध लिया? अपनी आर्म्स से, अपनी भुजाओं से बांध लिया और वे प्रिजन की, जेल की सबसे ऊंची प्लेस पर पहुंच गए, चढ़ गए। दे जम्प्ड फ्रॉम देयर एंड फ्लैप्ड देयर विंग्स। वे वहां से कूदे और उन्होंने अपने विंग्स को ऊपर नीचे हिलाना शुरू किया। आपने देखा होगा जब बर्ड्स भी फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, पक्षियों को उड़ते हुए आपने देखा होगा, तो वे अपने जो विंग्स होते हैं वे ऊपर नीचे फ्लैप करते हैं, ऊपर नीचे उनको हिलाते हैं, जिससे कि वे आसानी से उड़ सकते हैं। तो ऐसा ही डेडलस और आइकोरस ने भी किया। वाओ दे वर फ्लाइंग, अरे वाह वे उड़ रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ इज डेडलस फ्लू अवे एंड लैंडेड इन सिसिली। डेडलस दूर उड़ गया और कहाँ लैंड हुआ? लैंडेड यानी धरती पर आ गया। कहाँ पर? सिसिली की। सिसिली भी एक प्लेस है, वहाँ की धरती पर डेडलस ने लैंड किया, यानी वो वहाँ उतर गया। बट वॉट अबाउट आइकोरस? लेकिन आइकोरस के बारे में क्या? ही फ्लू अप एंड अप, वह ऊपर और ऊपर उड़ता गया। ही वॉन्टेड टू गो हायर एंड हायर, वह और ऊंचा जाना चाहता था। इन द एक्साइटमेंट ही फ्लू लॉन्ग एंड वेंट नियर द सन। एक्साइटमेंट में, एक्साइटमेंट यानी ऐसी स्थिति जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, तो हम थोड़ा सा विवेक जो हमारा होता है, हमारा जो सेंस होता है, वो थोड़ा सा हट जाता है और हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो वो स्थिति होती है एक्साइटमेंट की। तो एक्साइटमेंट में आइकोरस क्या हुआ? ऊंचा उड़ता गया, लंबा उड़ गया और कहाँ पहुंच गया? नियर द सन, सूर्य के पास चला गया। बट समथिंग वेंट रॉन्ग, लेकिन कुछ गलत हुआ। क्या गलत हुआ? द वैक्स इन हिज फीदर स्टार्टेड मेल्टिंग। सूर्य की हीट के कारण, सन की जो हीट थी, सूर्य की जो गर्मी थी, उसके कारण जो उसने विंग्स जो उसने बांध रखे थे अपने आर्म्स में, वो क्या हो गए? वैक्स जो था, उसका जो मोम था, वह पिघलना शुरू हो गया। द फीदर्स फेल डाउन एंड सो डिड आइकोरस। फीदर्स जो सारे थे, उसका मोम पिघल गया और वो सब नीचे गिर गए और आइकोरस भी गिर गया। नो वन सॉ हिम एवर अगेन। उसके बाद आइकोरस को किसी ने नहीं देखा, मतलब वह मर गया था, उसकी डेथ हो गई थी और उसकी डेड बॉडी भी किसी को नहीं मिली थी। वह स्पेस में पहुंच गया था, सन के नियर पहुंच गया था, तो वहीं पर उसका अंत हो गया। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। नेक्स्ट पैराग्राफ इज देन नेक्स्ट स्टोरी इज ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस। एक स्टोरी थी डेडलस और आइकोरस की, अब नेक्स्ट स्टोरी बताई जा रही है एरोप्लेन के बारे में, जो कहाँ की थी? सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस के शहर की थी। द नेक्स्ट स्टोरी इज ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस। अगली कहानी पेरिस के शहर की है। इन 1783 द पीपल विटनेस्ड अ वंडर। 1783 में, 1783 में लोग, पीपल यानी लोग, विटनेस्ड अ वंडर, एक आश्चर्य के साक्षी हुए। कौन सा आश्चर्य था वह? अ जाइंट बलून पेंटेड विथ ब्राइट कलर्स स्टूड ऑन अ प्लेटफॉर्म। एक जाइंट बलून, जाइंट यानी बहुत बड़ा गुब्बारा, जो कि ब्राइट कलर से, रंग, कई चमकीले रंगों से पुता हुआ था, पेंटेड था। स्टूड ऑन अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया गया। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है थोड़ी सी हाइट पर, थोड़ी सी ऊंचाई पर एक फ्लैट जो लैंड होता है, उसे प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तो ऊंची समतल भूमि जिसको कहते हैं, उसको प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तो वहां पे उस जाइंट बलून को खड़ा किया गया। अ बिग फायर वॉज बर्निंग बिलो टू सप्लाई हॉट एयर। और उस बलून के नीचे बड़ी सी आग जलाई गई, जिससे कि उस बलून को गर्म हवा, हॉट एयर सप्लाई की जा सके, वहां पर हॉट एयर भेजी जा सके। द बैलून मूव्ड लिटिल अप। जैसे ही उसमें गर्म हवा जाने लगी बैलून में, गुब्बारे में, वह थोड़ा सा ऊपर उठा। बट इट वॉज टाइड टू अ पोल इन द ग्राउंड विथ स्ट्रॉन्ग रोप्स। लेकिन उसे
मजबूत रस्सियों से ग्राउंड में, मैदान में एक खंबे से बांधा गया था, इसलिए वह ज़्यादा ऊपर नहीं गया। 2 men climbed onto the balloon and the ropes were cut. 2 आदमी उस बैलून में चढ़े, उसके बाद रोप्स को काट दिया गया, उन रस्सियों को काट दिया गया जिससे बैलून बंधा हुआ था। The balloon started going up slowly. बैलून या गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ना शुरू हुआ, ऊपर की ओर जाना शुरू हुआ। People started shouting with joy. लोग जो थे वे जॉय के कारण, खुशी के कारण चिल्लाना शुरू हुए, लोग चिल्लाने लगे, खुशी के मारे चिल्लाना शुरू हुए। द सीन वॉज ब्यूटिफुल, जो नज़ारा था, जो दृश्य था वो बहुत ब्यूटीफुल था, सुंदर था। सब लोग देख रहे थे। पहली बार जब ऐसा उड़ते हुए देखो तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, इस तरह की कोई चीज़ हम देखते हैं तो इसी तरह से पहली बार जब लोगों ने इस तरह से बैलून को उड़ते हुए देखा तो लोग खुशी से चिल्लाने लगे। It rose about 900 meters. वह कितना ऊपर उड़ा? 900 मीटर तक ऊपर उड़ा। And came down safely. और सुरक्षित रूप से नीचे आ गया वह hot air balloon. Enough for today. I hope you will have understood this explanation. Thank you so much.